हेलो कैंडिडेट्स, आज हम जो है 14 तारीख को हुआ EMRS PGT के पेपर की लैंग्वेज टेस्ट जो है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके आंसर की शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। और साथ ही ये जो है क्वेश्चन पेपर भी है, मतलब हमेशा ये रहेगा कि अगर कोई लैंग्वेज अकेला चेक करना चाहे तो यहाँ पे उसको उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि ये क्वालिफाइंग है तो पहले यही चेक होगी। अगर इसमें आपके 40% आते हैं तो ही आपको आगे का जो पेपर है वो चेक होगा और 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इसको बता देती हूँ। टोटल 20 क्वेश्चंस है PGT में, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के, और इसमें से 8 जो है सही होनी चाहिए। 1/3 की माइनस मार्किंग है। पहला है जनरल इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है सेंट जेम्स। ये ये C2 पेपर का जो सेट है वो C2 है, और हो सकता है कि आपके ऑप्शन भी यहाँ वहाँ दिए हों क्योंकि उन्होंने उसको जम्बल्ड किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। आर्टिकल से रिलेटेड है ये, आर्टिकल से। सेंट जेम्स इज़ डैश चर्च नियरेस्ट माई रेसिडेंस। तो पर्टिकुलर चर्च की बात की है जो कि रेसिडेंस के पास है, तो पर्टिकुलर बात हुई है, तो आर्टिकल द आएगा आंसर 4। 102 नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश का। चूज़ द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। जो नीचे जो एक शब्द दिया है उसका संबंध सिमिलर बताना है हमको। फेस्टिडियस, तो फेस्टिडियस का होता है मेटिकुलस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द clause of the underlined part of the following sentence that he would score a century is almost certain। is almost certain प्रिंसिपल clause है, तो प्रिंसिपल आएगा। फिर फोर्थ है, चूज़ द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। तो जो अभी वॉइस दी है, अभी जो दिया हुआ है सेंटेंस वो है आई गैव यू अ पेन लास्ट ईयर। सही आंसर है आंसर फोर्थ, यू वर गिवन अ पेन बाय मी लास्ट ईयर। फिफ्थ है, चूज़ द ऑप्शन अपोजिट। इसमें हमें अपोजिट बताना है इंटेग्रिटी का, तो वो होगा फ्रेजिलिटी। फिर सिक्स्थ है, चूज़ द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स। तो हमें सेंटेंस मेक करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका होगा द प्रेजेंट वार्निंग, डी पहले आएगा, फिर सी आएगा इज़ माइल्ड कॉन्टेस्टेड, फिर ए आएगा विथ वॉट, फिर बी आएगा ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करनी है। तो 50 रुपीज़ नोट बहुत ही बिल्कुल आसान था। 50 रुपीज़ नहीं होगा, 50 रुपी नोट होगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आएगा डी में जो है मतलब एरर है। फिर इसके बाद है ये, इसमें मैंने गलत लगाया है, इसमें फर्स्ट आंसर होगा, मतलब जो जहाँ डी लिखा हुआ है वो आंसर है इसका। 108, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स यूज इन द गिवन सेंटेंस। तो ऑफ अ काइंड जो कि अंडरलाइन आइटम है, इसका होगा ऑफ अ पुअर काइंड। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कमला वाज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। तो ये जो है इसमें ऑल जो है वो एडवर्ब है। फिर 10वां प्रश्न जो है, चूज़ द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। द नेशनल हाईवे रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। तो ओवर आएगा इसमें फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड है जनरल हिंदी। दोनों में से किसी भी पार्ट में, ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए और हिंदी में भी, जैसे कि 2023 में था। 2025 में दोनों के मिला के आपका 40% होना चाहिए, मतलब 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम होगा। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो तारापत्र, पथ, अभ्र और अंबर तो इसका पर्यायवाची है, पर मधुदूत जो है वो बादल का पर्यायवाची होता है। जहाँ तक मुझे पता है बादल का होता है, तो आकाश का नहीं होगा। फिर वीरोचित का संधि विच्छेद होगा वीर धन उचित। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है।
सेकंड भी हो सकता है वधूत्सव या थर्ड। तो अभी तो मैंने चूँकि थर्ड पे ज़्यादा मुझे लग रहा है, इसलिए थर्ड जो है बड़े ऊ की मात्रा वाला वधूत्सव। फिर 115 निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो इसका होगा उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ना कि निष्कर्ष। बयार का पर्यायवाची होगा पवन। विद्यासागर का सामासिक विग्रह हो गया विद्या का सागर, तत्पुरुष समास है। जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। फोर्थ में जो व्याकरण लिखा है वो। और शब्द वाग जाल का संधि विच्छेद होगा वाक धन जाल, क अध क आएगा। और बैल न कूदे कूदे टंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इस प्रकार से ये आंसर की है पीजीटी EMRS 2025 की। इससे आप मिला लें, और अभी जब फाइनल आंसर की आएगी EMRS की तो उससे भी आप मिला लेंगे। लगभग यही आंसर निकलेंगे, एक आध ही क्वेश्चन यहाँ वहाँ होगा, वरना ये एकदम ऑथेंटिक आंसर की है। थैंक यू सो मच।